मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा शुरू हो गई है। क्यों हो गई है? और ये चार चेहरे देखिए आपको दिख रहे हैं। रामेश्वर शर्मा दिखाई दे रहे हैं, राजेंद्र शुक्ल दिखाई दे रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा दिखाई दे रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं? आपके मन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि क्या इनमें से कोई प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है या फिर वीडी शर्मा ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, आपके मन में ये सवाल है? इन तस्वीरों को देख के आपके मन में ये सवाल उठ रहा है? अगर उठ रहा है तो जवाब बता देता हूं, इस खबर में विस्तार से जान लीजिए। मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान अब किसके हाथों में सौंपी जाएगी? मध्य प्रदेश की राजनीति में ये सवाल उठने लगे हैं और इस सवाल के पीछे एक तस्वीर है, ध्यान से देख लीजिए। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात के बाद नए अध्यक्ष की चर्चा शुरू हो गई है। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात का रास्ता नए अध्यक्ष की कुर्सी के लिए देखा जा रहा है। क्या सच में ऐसा है? वैसे तो अध्यक्ष कौन होगा ये फैसला हाईकमान करेगा, और हाईकमान मतलब बीजेपी का हाईकमान। बीजेपी का हाईकमान मतलब क्या? कयासों के बाजार में जो गर्म होता है उसे बीजेपी ठंड कर देती है। पहली बार ये कयास सही साबित हुआ है महाराष्ट्र के मसले पर कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और हुआ यही भी। इससे पहले आज तक जो कयास लगाए गए वो सब सूत्रों के हवालों से फेल हो गए। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर में एमपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। उपचुनाव के बाद बीजेपी संगठन की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई गई थी। हर बार की तरह ही पार्टी की कोशिश अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध कराने की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कौन कौन है, आज विस्तार से उसी पर चर्चा करेंगे। अपनी टीवी स्क्रीन एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक क्या है? वही सूत्र जो हर बार फेल होते हैं, लेकिन सूत्र तो सूत्र है। इस बार भी सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष का चुनाव दो फॉर्मूले पर किया जा सकता है। कौन कौन सा फॉर्मूला है? पहला जातीय समीकरण और दूसरा क्षेत्रीय संतुलन। अब एक एक कर दोनों फॉर्मूले पर चर्चा कर लेते हैं, विस्तार से आपको समझा देते हैं। बीजेपी अगर जातीय समीकरण का फॉर्मूला अप्लाई करती है तो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा सामान्य वर्ग से हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी जान लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश से केंद्रीय कैबिनेट में SC/ST चेहरे के तौर पर सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके और वीरेंद्र खटीक शामिल हैं। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर OBC चेहरा हैं। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी क्षत्रिय समुदाय से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष पद पर कोई ब्राह्मण नेता को फिर से मौका मिल सकता है। अगर फिर से ब्राह्मण चेहरे को मौका मिलता है तो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जिनका नाम आ रहा है, इनमें से एक हैं वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा और दूसरे हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। समझ गए आप? ये मैं आपको बता रहा था सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले बात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के बीच बीजेपी ने सरकार को टेक ओवर किया था, तो उस दौरान नरोत्तम मिश्रा अहम भूमिका में मैदान में उतरे और बीजेपी की सरकार बनी। भले ही नरोत्तम मिश्रा विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी की उम्मीदों पर जमकर खरे भी उतरे। एक साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने ज्वाइनिंग टोली बनाई और जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को सौंप दी। फिर मिश्रा ने कांग्रेस के भीतर नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लगाकर नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। इससे नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के अंदर अपनी ताकत दिखा दी। नरोत्तम मिश्रा कई बार संकट मोचन की भूमिका में भी रहे हैं। वीडी शर्मा के साथ मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा दूसरे दिन मैहर और चित्रकूट पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने विस्तार न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि मां से दरबार में अर्जी लगा दिया हूं, पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसे निभाया है और आगे भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाने के लिए तैयार हूं। मतलब इन्होंने अर्जी लगाई है और जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं क्या आप? मैंने कहा ना, किसी पद के लिए तो इच्छा है ही नहीं। पार्टी ने बहुत दिया है। अब 30 साल 32 साल विधायकी दी पार्टी ने, 18 साल मंत्री का पद दिया पार्टी ने, 17 साल पर्याप्त है। तो मतलब सरकार को एक साल में कितने नंबर दे रहे हैं? 10 में से 10 दे रहे हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
लग रहा है नरोत्तम मिश्रा को हाईकमान से फीडबैक मिल गया है। हालांकि राजनीति में कयासों का बाजार हमेशा तेज रहता है। अब बात दूसरे ब्राह्मण चेहरे की कर लेते हैं। रामेश्वर शर्मा भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक हैं। जातीय समीकरण में रामेश्वर शर्मा फिट बैठते हैं। कैसे फिट बैठते हैं? उनकी आक्रामक हिंदुवादी छवि भी उनके पक्ष में जाती नजर आती है। ये जो तस्वीर चल रही है अभी 4 दिन पहले की ही है। जिन 2 ब्राह्मण चेहरों के नाम पर चर्चा चल रही है वो एक साथ मुलाकात किए तो चर्चा भी शुरू हुई। लेकिन अंदर की बात क्या है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि कमान किसको मिलने वाली है। लेकिन एक बार फिर से देखिए और फिर से समझिए कि जो जाति समीकरण की बात मैं कर रहा था ये तो बात जाति समीकरण की हुई। अगर बात क्षेत्रीय समीकरण की कर लेते हैं, अगर क्षेत्रीय समीकरण को देखेंगे तो क्या होगा? विंध्य क्षेत्र को तवज्जो मिल सकती है। केंद्रीय कैबिनेट में इस क्षेत्र से किसी सांसद को मौका नहीं मिला है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला इस पद के प्रबल दावेदार हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी विंध्य के साथ ही महाकौशल को भी साध सकती है। इसके अलावा बीजेपी अगर आदिवासी चेहरे पर दांव लगाती है तो मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी भी प्रबल दावेदार हैं। हालांकि ये सब चर्चा है और चर्चा कैसे शुरू हुई ये आपको शुरुआत में ही बता दिया। वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात से जो भी अपडेट होगा विस्तार से बताएंगे। और इतनी बड़ी खबर बताने के बाद राजनीति में कुछ भी हो सकता है कि एक खबर फिर ये पढ़नी पड़े कि वीडी शर्मा ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। समझ गए आप? कयासों का क्या है? मैंने आपसे कहा कि कयासों का बाजार गर्म होता है और जो चलता है उसका विश्लेषण हम कर देते हैं। तो विस्तार से विश्लेषण कर दिया, लेकिन इस बात पर बहुत आश्चर्य मत होइएगा कि एक दिन मुझे ये खबर पढ़ना पड़े कि वीडी शर्मा को दूसरा कार्यकाल मिल गया है और वीडी शर्मा ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे।